1952 बरोज जुमेरात, मेरी जिंदगी का वो दिन जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। और अगर मैं भूलने की कोशिश भी करूं, तब भी उस दिन होने वाले हालात और वाकयात मुझे दोबारा से माजी की वादियों में ले जाते हैं, जिसकी बिना पर मेरा दिल कभी तो उदास हो जाता है और कभी खुशी से खिल उठता है। इस वाक़े को एक लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी वो वाकया मेरे जहन में वैसे ही नक्श है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो सब कुछ देखा हो और वो सब कुछ अपनी जान पर बर्दाश्त किया हो। तकसीम हिंद के वक्त हम लोग जिस इलाके में रहते थे, वहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा थी। इसी वजह से ये ऐलान हुआ था कि ये इलाका पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे वालिदैन, जो कि शुरू से ही मुसलमानों के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से ही हमारे मुसलमानों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे थे, एक दूसरे के घर में आना जाना भी ज्यादा था और रिश्तेदारियां भी थी। यही वजह थी कि हमारे खानदानों में रंजिशें ना होने के बराबर थी। अगर मुसलमान पर कोई मुसीबत आती तो हम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते, और अगर हम किसी परेशानी में मुब्तला होते तो मुसलमान खानदान हमारी मदद कर देते थे। जब तकसीम हिंद का मामला शुरू हुआ, तब मेरे वालिदैन ने अचानक ही ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान होने जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी बहुत जल्द चले जाएं। अपने वालिदैन की ये बात सुनकर मुझे बेयकीनी से होने लगी। अपना मजहब तब्दील करना कोई मामूली सी बात नहीं थी। न जाने मेरे वालिदैन के जहन में ऐसी बात क्यों आई कि उन्होंने एकदम से ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैंने बाद में अपनी माँ से पूछने की कोशिश की तो मेरी माँ ने मुझे यही जवाब दिया कि बस बेटा, जैसे ऊपर वाला हिदायत दे वही अपना नसीब संवार लेता है। तुम बस ये समझो कि हमारे खानदान को भी ऊपर वाले ने हिदायत दी है। उस वक्त मेरी अम्मा जिस चीज को हिदायत कर रही थी, वो चीज मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि मजहब तब्दील करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। क्योंकि उस वक्त मैं एक हिंदू लड़के से मोहब्बत करती थी और वो लड़का भी मेरे मोहल्ले का था। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने बहुत वावेला मचाया और मुझसे वादा लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपना मजहब तब्दील नहीं करूंगी, बल्कि जो वादे मैंने उसके साथ किए हुए हैं वो वादे निभाऊंगी। उस वक्त एक और चीज जो मैं बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी, वो ये थी कि जब से हमारे खानदान ने ये ऐलान किया था, तब से मोहल्ले के हिंदू खानदान हम लोगों को अजीबो गरीब नजरों से देखने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बाकी मुसलमानों को देखते थे। मुझे उनकी नजरों से बहुत खौफ महसूस होता। कुछ दिन बाद मेरा सामना एक हिंदू औरत से हुआ। वो मेरे रिश्ते में दूर की खाला लगती। मुझे रास्ते में ही रोककर पूछने लगी कि मैंने सुना है कि तुम लोग मुसलमान हो गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उससे कहा कि मैं मुसलमान नहीं हुई, लेकिन मेरा बाकी खानदान मुसलमान हो गया है। ये सुनकर उसने मुझे गले से लगा लिया और मुझे प्यार करते हुए कहने लगी, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी और अपने मजहब से कभी नहीं फिरोगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से घर वापस आ गई। चूँकि हमारा इलाका पहले से ही पाकिस्तान में शामिल, इसी वजह से यहाँ पर मौजूद खानदान हिजरत करने लगे। पहले मेरे महबूब को ये लग रहा था कि शायद मुसलमान खानदान यहाँ से हिजरत करके जाएंगे और इस इलाके की पाकिस्तान में शमूलियत वाली खबर झूठी है, लेकिन वो खबर सच साबित हुई। अब उसे यहाँ से हिजरत करनी पड़ी। वो मुझे भी अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। मेरे लिए अपने खानदान को छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसी वजह से मैंने उसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिसके बाद वो मुझे कस्में देने लग गया। मेरे सामने आंसू बहाने लगा और कहने लगा, मुझे तुमसे कभी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई करोगी। उसके बाद उसने मुझे बहकाना शुरू कर दिया। मैं भी उस वक्त कम उम्र थी, नादान थी, उसके बहकावे में आ गई। ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी जान पर कितना बड़ा जुल्म करने जा रही हूँ। अगस्त का महीना था। आजाद हुए सिर्फ 10 दिन ही गुजरे थे। रात का पहर था। तकरीबन 2 बजे का वक्त था। तमाम हिंदू खानदान यहाँ से निकल रहे थे। मैं भी खामोशी से अपने घर से बाहर निकली। अपनी माँ का सारा जेवर मैंने उठा लिया। ये सब भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब के कहने पर किया था। उसका ये मानना था कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा और अपना जेवर बेचकर मैं एक बहुत ही अच्छा घर ले लूंगा और वहाँ पर दोनों मिलकर पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो सिर्फ मुझे सब्ज बाग दिखा रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो तो मेरी रूह पर ऐसा दाग लगाएगा जिसका खत्म होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अपनी मोहब्बत को अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए मैंने न सिर्फ अपने घर वालों का मान तोड़ डाला,
बल्कि अपने ऊपर भी बहुत बड़ा जुल्म किया। उसके साथ वहाँ से निकलकर मैं दूसरे इलाके में तो आ गई, लेकिन वहाँ पर जाकर हम फंस गए क्योंकि तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। उस इलाके में जो भी घर से निकलता लोग उसे कत्ल करते थे। वो ये भी नहीं देखते थे कि ये हिंदू बरादरी का है या मुसलमान बरादरी का। चारों तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म था। अंग्रेज भी उसमें अपना पूरा पूरा किरदार अदा कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम करके बज़ाहिर तो उन दोनों पर बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन दर पर्दा वो इस तरीके से न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी ख़त्म करने के बहाने में थे। मैं भी अपने महबूब के ख़ानदान के साथ एक घर में जाकर फंस गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर ये लोग मेरी जान पर कितना बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं। पहले 3-4 दिन तो हम घर के अंदर ही मौजूद रहे क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए सामान मौजूद था, लेकिन जैसे ही सामान खत्म हुआ पूरे घर में वावेला मच गया। हर शख्स दूसरे शख्स को कह रहा था कि शाम के वक्त तुम बाहर जाओगे और बाजार से सामान लाओगे, जबकि दूसरा शख्स तीसरे शख्स को यही बात कहे जा रहा था। बाहर चूंकि जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे थे, इसलिए किसी में भी ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो बाहर जाए और बाहर से खाना ला सके। अचानक ही राजू की माँ, जो कि मेरा महबूब था, उससे कहने लगी, अरे किसी और को भेजने की क्या जरूरत है, ये अपनी रानों को बाहर भेज दो। मुझे यकीन है कि ये बहुत ही चालाक है। जिस तरह से इसने अपने खानदान वालों को धोखा दिया है और उनकी आंखों में धूल झोंक कर हमारे साथ भाग आई है, बिल्कुल इसी तरह बाहर खड़े लोगों को भी धोखा देकर खाना लेकर वापस आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा, जैसे किसी ने मेरे भरे बाजार में मुझे बेइज्जत कर दिया। मुझे इस तरह की बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने ना सिर्फ मुझ पर खुलेआम वार किया था, बल्कि इसके साथ साथ उसने मेरी इज्जत को भी खतरे में डाल दिया था। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहा कि मैं बाहर नहीं जा सकती। मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। बाहर कोई मर्द ही जा सकता है जो उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से निपट ले। मैंने कहा, राजू तुम बाहर क्यों नहीं जाते? तुम भी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से से मेरी तरफ घूरा और कहने लगा, बेवफा औरत, अपना मुंह बंद कर, वरना अगर मेरा दिमाग गुस्से से घूम गया तो मैं तुझे अभी इसी वक्त घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा और बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा कि मैं किसी जमाने में तुमसे मोहब्बत करता था। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उस वक्त शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था और अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था जो मैंने अपने घर वालों से अलग होकर कर दी थी। लेकिन फिर वहीं बैठे बैठे मैंने एक और फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इनके साथ मजीद नहीं बढ़ूंगी, बल्कि वापस जाने की कोशिश करूंगी। वैसे भी आगे बढ़ना मुश्किल था, लेकिन वापस जाना आसान था। रात का वक्त था, वो सारे लोग पुरसुकून नींद सो रहे थे। मैंने ये मौका अच्छा जाना और खामोशी से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने लगी। अभी मैंने एक कदम घर से बाहर निकाला ही था जब अचानक ही किसी ने मेरी बाजू जोर से घर के अंदर खींच ली। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए किसी कटी हुई डाली की तरह लड़खड़ाती उसकी तरफ खींचती चली गई। जब मैं कुछ करने के काबिल हुई तो सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि राजू का सबसे बड़ा भाई था, जो उस वक्त मेरी तरफ अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। मुझे बचपन से ही उस शख्स से बहुत खौफ आता। बचपन में भी जब मैं उसके घर खेलने के लिए जाती तब भी ये मुझे यूं ही खौफजदा कर देता। अम्मी भी मुझे अक्सर समझाती थी कि इस शख्स से दूर ही रहा करो क्योंकि इसकी आंखें ठीक नहीं है। अब जबकि सारे लोग पुरसुकून नींद सो रहे थे, वो आदमी मेरे सामने मौजूद था और उस वक्त मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। ये सोच आते ही मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा, लेकिन मैं अपने आप को उसके सामने कमजोर नहीं जाहिर करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और उससे कहा कि मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं चहलकदमी करने के लिए घर से बाहर जाने के इरादे से निकली थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, दिन के वक्त तो तुम कह रही थी कि तुम्हें डर लग रहा है, अभी तुम्हारा वो डर कहाँ पर गया? ये कहकर उसने मेरा बाजू पकड़ा और खींचते हुए कहने लगा, चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैंने तेजी से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाया और हाथ में पकड़ा हुआ मोटा पत्थर जो कि मैंने एहतियातन उठा लिया, मैंने उसके सर पर दे मारा। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। चीख की आवाज सुनकर मैं भी घबरा गई। अब मैं घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी,
کیونکہ گھر کے اندر جانا بھی اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ لہٰذا میں تیزی سے اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ اسی وقت باہر کھڑے ایک سپاہی کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ اونچی آواز میں دوسرے سپاہی کو بلانے لگا۔ اس سے کہنے لگا، ارے دیکھو تو، ایک بہت ہی پیاری کنیا کماری کہیں بھاگی جا رہی ہے، اسے پکڑو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس کی بات سن کر میری رہی سے ہمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ میں پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے بھاگنے لگی، لیکن وہ چونکہ مرد حضرات تھے، ان کی جان بھی بہت زیادہ تھی، اس کے ساتھ وہ بہت طاقتور بھی لگ رہے تھے۔ وہ بہت تیزی سے میری طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک جیپ آ کر رکی۔ میں نے اس جیپ کی طرف دھیان نہیں دیا اور تیزی سے جیپ کی سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ اس وقت میں نے جیپ سوار کو دل سے دعا دی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میری بچت ہو گئی، لیکن یہ بھی میری غلط فہمی ثابت ہوئی، کیونکہ آگے جا کر میرا سامنا بہت ہی ظالم لوگوں سے ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنی برادری کے لوگ بھی اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں۔ شاید میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ہر شخص اس وقت تک ہی شریف ہوتا ہے جب تک اسے کوئی موقع نہیں ملتا۔ اگر آپ کسی انسان کو موقع دے دو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ابھی بھی شاید میری برادری کے لوگ یہی کام کر رہے تھے۔ میں جس ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھی وہ مجھے ہندوؤں کا ہوٹل لگ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ہندو تھے۔ مجھے دیکھ کر اچانک ایک ہندو لڑکا آگے بڑھا اور فکر مندی سے کہنے لگا، ارے یہ تو ہماری برادری کی کوئی لڑکی ہے، لگتا ہے یہ مصیبت میں ہے، کیا کہتے ہو دوستو، اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگے، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہنے لگا، سب سے پہلے تو اسے ایک پرسکون کمرہ چاہیے تاکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے۔ اس کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی، اس کا لہجہ بھی مجھے ڈرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں آ کر میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت میں پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے میں لے کر جاتا، اچانک ہی باقی لوگ چلانے لگے، بھاگو یہاں سے، کچھ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس انسان کی بات سن کر چاروں طرف افراتفری پھیل گئی۔ جس شخص نے تھوڑی دیر پہلے میرا بازو پکڑا تھا اس نے خوف سے میرا بازو چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے خود بھی تیزی سے سرائے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی تیزی سے باہر نکلی۔ اچانک میری نظر ایک گاڑی پر پڑی جہاں پر اس وقت بہت سارے لوگ سوار تھے۔ میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا رکھے تھے اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر قتل و غارت کی غرض سے آ رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم لوگوں کو آزادی کی اتنی بڑی سزا ملے۔ نہ صرف ہماری عزتیں بلکہ جانیں بھی محفوظ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتے مجھے بھی اپنے عتاب کا نشانہ بناتے میں تیزی سے دائیں جانب والی گلی میں مڑ گئی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اب میں اپنے پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک اور چیز دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا تھا اور حیرانگی ہو رہی تھی، وہ یہ کہ اس وقت میں جس علاقے میں داخل ہوئی تھی وہ علاقہ بالکل خالی تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ مر چکے تھے، جن میں سے کچھ لوگوں کے بے جان وجود گلیوں میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ ان کی بری حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو بڑی مشکل سے مضبوط بنایا ہوا تھا۔ اب صرف میں ہی تھی جو اپنی حفاظت کر سکتی تھی، جو خود کو اس مشکل سے نکال سکتی تھی۔ اپنے پیچھے کی ساری کشتیاں تو میں جلا چکی تھی اور جن لوگوں کے ساتھ یہاں آئی تھی ان لوگوں کے ساتھ بھی میرا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد میں قدرے ویران علاقے میں پہنچ گئی، جو کہ اس وقت کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر ظالم لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ہوں، لیکن میری یہ غلط فہمی ہوئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ علاقہ بھی ان کے عتاب کا نشانہ بن چکا ہے۔ اچانک میری نظر روتے ہوئے بچے پر پڑی جو اس وقت زور و شور سے رو رہا تھا۔ وہ بھوکا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی اور اسے اٹھاتی، نہ جانے وہاں پر کہاں سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور اس بچے کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کوئی مسلمان عورت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، تمہارے ہی لوگوں نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا ہے۔ اس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا، میرے والدین کو مجھ سے چھین لیا، میں کبھی تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور دوبارہ اس طرف جانے لگی جہاں سے بھاگ کر آئی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی لیکن میں اسے روک نہیں پائی کیونکہ وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ذہنی طور پر بالکل ٹھیک نہیں، کیونکہ اس نے اپنا خاندان کھویا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پیچھے جا کر دیکھتی کہ وہ کس حالت میں ہے،
अचानक मुझे उसकी जोरदार चीख सुनाई दी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो उन लोगों के हाथ लग चुकी है। उसके बाद मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उसका अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है। मेरा दिल दोबारा से घबराने, मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ रोक दूं, लेकिन मैं खुद बेबस थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं तेजी से वहां से दोबारा भागने लगी, ये सोचते हुए कि कहीं ऐसा ना हो वो लोग मेरे पास भी पहुंच जाए। उस आबादी से निकलने तक मुझे उस औरत की दर्द भरी चीखों की आवाज सुनाई देती। बार बार मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। थोड़ी देर बाद मैं एक जंगल में पहुंच गई। जंगल से थोड़े फासले पर एक मस्जिद बनी थी। मुझे मस्जिद के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि ये मुसलमानों की इबादत करने की जगह है। वो यहाँ पर आकर अपने रब को राजी करते हैं। मुझे दोबारा से वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। जिंदगी में पहली बार मस्जिद आई थी। वो मस्जिद बाहर से काफी पुरानी और खंडर नुमा लग रही थी, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत थी। इससे ज्यादा खूबसूरत इबादत गाह मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। कुछ लम्हों के लिए तो मैं बाहर के लोगों को भूल ही गई और उस मस्जिद की खूबसूरती में खो गई, जो मुझे बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। मुझे वहां खड़े हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि जब अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वह एक बहुत खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने निहायत साफ सुथरा लिबास पहना था, जबकि उसने सर पर एक टोपी भी पहन रखी थी। हाथ में उसने एक मसल्ला उठा रखा था। इन सब चीजों के बारे में मुझे अपनी दोस्त से पता चला था। इसी वजह से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अभी यहाँ पर इबादत ही कर रहा था। लेकिन फिर अचानक ही मेरा दिल दोबारा खौफ से भर, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि शायद ये मेरे साथ भी वैसा ही सलूक करेगा जैसा बाहर के लोगों ने किया। इससे पहले कि मैं दोबारा भागने की कोशिश करती, उसकी आवाज पर रुक गई। अभी और इसी वक्त यहीं पर खड़ी हो जाओ। अगर तुमने एक कदम भी इस मस्जिद से बाहर निकाला तो अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लोगी। इस मुसीबत से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस दौरान मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। उस नौजवान की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मैं वहीं पर रुक गई। दोबारा मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रोता देखकर वो तेजी से मेरे पास बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पलक झपकते वो मेरे करीब आ खड़ा हुआ। ये सब देखकर मेरा दिल दोबारा तेजी से धड़का। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि वो मुझे तसल्ली देता या हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू साफ करता, अचानक वहां पर वो लोग आ गए जो काफी देर से मेरा पीछा कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैं खौफजदा नजरों से अपने करीब खड़े शख्स की तरफ देखने लगा, जो कि उस वक्त बहुत मुतमईन नजर आ रहा था। हैरत का झटका तो मुझे उस वक्त लगा जब उन लड़कों का लीडर मेरे पास से गुजर कर गया और दूसरे लड़के को कहने लगा, अरे यार, मैंने खुद उसे इस मस्जिद में दाखिल होते देखा था, पता नहीं कहाँ चली गई है। ऊपर वाला ही जानता है उसे जमीन खा गई है या आसमान निकल गया। जबकि मैं उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। अगर मैं उसे हाथ लगाती तो उसे मेरी मौजूदगी का पता चल जाता। शायद मेरे जहन को मेरे करीब खड़े लड़के ने पढ़ लिया था, इसलिए वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, इसे हाथ लगाने की बिल्कुल गलती मत करना, वरना मेरा जादू टूट जाएगा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो पुरस्कार अंदाज में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं उसी मस्जिद में मौजूद थी। उस लड़के ने अपने हाथ में किताब पकड़ रखी थी और उसको ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ रहा था। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी की इतनी खूबसूरत आवाज सुनी थी। उसकी आवाज मेरे दिल में घर करने लगी थी। इससे पहले कि मैं दोबारा से उठकर उसके पास जाती और उससे पूछती कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो, अचानक ही मेरे जहन में थोड़ी देर पहले वाला वाकया घूमने लगा, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो तो कोई और ही मखलूक है। मेरा दिल दोबारा खौफ से धड़कने लगा। मैं तेजी से वहां से उठी और मस्जिद से बाहर भागने लगी, लेकिन अचानक ही मेरे कदम जमीन पर जम कर रह गए। मैं चाह कर भी खुद को हरकत नहीं दे पा रही थी। एक बेबसी थी जिसने मेरे पूरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मैं उसी हालत में खड़ी थी जब मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। यकीनन वो जिनजाद अब मेरे करीब आ रहा था। मेरे सामने आकर वो रुक गया और मेरी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत साफ दिल की हो। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें बाहिफाजत यहाँ से निकालूंगा।
یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے جیسا بھوتوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بھوت انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، بہت ظالم ہوتے ہیں، اور آتمائیں ایک بار جس انسان کے ساتھ چمٹ جائیں پوری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ وہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جب میں نے اس جن ذات سے اس بارے میں بات کی تو وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میں چند لمحے تو پلک جھپکے بغیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب اس نے میرے سامنے چٹکی بجائی۔ میں جلدی سے شرمندہ ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ان شیطانی جنوں کی بات کر رہی ہو جنہیں کسی کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ ان کا کام صرف اور صرف اپنی طاقتیں بڑھانا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں، جبکہ میں ایک نیک جن زادہ ہوں۔ میرا تعلق ایک بہت ہی نیک قبیلے سے ہے۔ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں اور اسی سے خوف زدہ ہوتا ہوں۔ نہ تو میں کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی کسی کو جان سے مارنے کا مجھے حق ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت میں ہو تو میرا کام اس کی مدد کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے دوبارہ سے روتا دیکھ کر اس نے بیزاریت سے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا ہے، تم جادو کرو اور مجھے جلدی سے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ میری بات سن کر وہ دوبارہ سے مسکرایا اور مجھے کہا کہ وہ یہاں پر جادو نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے اپنے قبیلے سے اتنا بڑا جادو کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ میری مدد ضرور کر سکتا ہے۔ مدد بھی وہ اس طریقے سے کرے گا کہ مجھے خود ہی قدم اٹھانا ہوگا، خود ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، خود ہی اپنے لیے راستہ بنانا ہوگا۔ وہ صرف اس وقت ہی دخل اندازی کرے گا جب میں کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی، اور جب اس مشکل سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر مجھے تمہارا کیا فائدہ؟ اگر سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے تو تم میرے کس کام کے؟ میری بات سن کر وہ دوبارہ سے مسکرایا اور کہا بہت جلد تمہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بے یقینی سے کبھی سامنے کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے چاروں طرف دیکھتی۔ وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے وجود پر سوار ہو گئی۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے پکارنے لگی، اوپر والے کے لیے مجھے مت چھوڑ کر جاؤ۔ مجھے راستوں کا پتہ نہیں ہے، مجھے کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے یا پھر میری عزت خراب کر دیں گے، لیکن مجھے وہ کبھی بھی صحیح سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ وہاں پر روتے ہوئے مجھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ میری مدد کے لیے نہیں آئے گا، تب میں خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میں خود کو ان سے بچاؤں گی اور اپنی حفاظت کروں گی۔ یہی سوچ کر میں اس مسجد سے باہر نکل آئی۔ اس مسجد کے اندر مجھے سکون کا احساس مل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک محفوظ پناہ گاہ بھی ملی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس مسجد سے باہر نکلی، یہ تمام احساسات ختم ہو گئے۔ اب دوبارہ سے مجھ پر خوف حاوی ہونے لگا تھا۔ میں چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی میری نظر ایک قافلے پر پڑی جو کہ راستے میں ہی کھڑا تھا اور ایک کنویں سے پانی بھر رہا تھا۔ میں تیزی سے ان کے پاس گئی۔ جب میں نے ان سے پتہ کیا کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے اسی علاقے کے بارے میں بتایا جس علاقے سے میں گھر والوں کو دھوکہ دے کر بھاگ آئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ صرف قافلے کا مل جانا ہی اطمینان کی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح سلامت وہاں پر پہنچنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہاں پر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس نے مجھے اپنے اوپر گزری ہوئی داستان بتائی۔ اس کی داستان سن کر تو چند لمحوں کے لیے میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ بہت برے واقعات پیش آئے۔ پہلے اس کے خاندان والوں نے اسے دھوکہ دیا، اس کے بعد اس کے محبوب نے اسے ایک ہندو کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہاں پر وہ سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ کر ہی اس قافلے میں شامل ہوئی تھی۔ پورا دن چلنے کے بعد رات کے وقت ہم نے ایک قدرے پرسکون جگہ پڑھ کر وہاں پر قیام کیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہی ظالم لوگ وہاں پر آ گئے اور موجود لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ سامنے معصوم بچے ہیں یا معصوم عورتیں، وہ ہر کسی کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ میں تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں نے اپنی دوست کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی کہ میں بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں
अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद को मज़ीद बचा सकूं, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। वो मेरे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं थी। लिहाजा मैंने अपनी हिफाजत के बारे में सोचा और तेज़ी से वहाँ से निकली। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तब वो मेरी दोस्त को अपने साथ घसीट कर ले जा रहे थे, जबकि मेरी दोस्त मुसलसल ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी, मेरे साथ मज़ीद जुल्म मत करना, मुझे एक ही बार मार दो, मैं बार बार नहीं मर सकती। ऊपर वाले का वास्ता है, मेरी एक बारी जान ले लो, यूँ मुझे हर रोज़ मत मारा करो। जबकि उसे पकड़ने वाले लोग खिलखिला कर हंस रहे थे। मैं एक दरख्त के पीछे छुपकर ये सारा मंजर देख रही थी। मेरी आंखों में तेज़ी से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ हर शख्स की अपनी अपनी कहानी है और हर कहानी दूसरी कहानी से ज़्यादा मुख्तलिफ है। मैं वहीं दरख्त के साथ बैठी फूट फूट कर रो रही थी। कमज़ोरी की वजह से मेरा जिस्म टूट रहा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं एक कदम भी उठा सकूं। भूख से मेरी हालत बुरी हो रही थी। अचानक ही किसी ने मेरे सामने सेब किया। मैंने एक नज़र उठाकर देखा तो वहाँ पर वही जिनजात खड़ा था। वो टेक लगाकर मेरे साथ ही बैठ गया। उसे देखकर मैं दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी और उससे कहने लगी, तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? उसने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद ही की है, यही वजह है कि वो लोग तुम्हें देख नहीं पा रहे, वरना अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो सबसे पहले तुम्हें ही घसीट कर अपने साथ ले जाते। चलो अब जल्दी से ये सेब खा लो ताकि तुम में थोड़ी सी हिम्मत आ जाए। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और खामोशी से वो सेब खाने लगी। उसके साथ ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं उसके कंधे पर सर रख कर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो दोबारा से कुरान की तिलावत कर रहा था। इस बार वो तिलावत मेरे दिल पर जा लगी। मैं तेजी से उठकर उसके पास आ गई और उससे कहने लगी, मैंने भी इस्लाम कबूल करना है, मैंने भी तुम लोगों में शामिल होना है। तुम लोग जो कुछ भी पढ़ते हो उसे पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा सुकून मुझे अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुझे यकीन है कि इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। उसने मुझे कलमा पढ़ाया और यूँ मैं इस्लाम के दायरे में शामिल हो गई। उसके बाद वो मुझे छोटी छोटी बातें बताने लगा। वो बहुत ही जोश से ये सब कुछ बता रहा था। यूँ लग रहा था जैसे उसे मेरे इस अमल से बहुत खुशी महसूस हुई हो। जितना ज़्यादा मैं इस्लाम के बारे में जानती गई उतना ही ज़्यादा मुझे सुकून मिलता गया। पहले मुझे मौत से डर लग रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद, मौत और जिहाद के बारे में जानने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि अभी जो मुसलमान फोत हो रहे हैं वो दरअसल शहीद हो रहे हैं और उनका अजर उन्हें आगे वाली ज़िंदगी में दिया जाएगा। वो अजर बाकी अजरों से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और ये भी पता चला कि शहीद मरते नहीं बल्कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। काफ़ी देर उससे बातें करने के बाद मैं दोबारा से उठने लगी और उससे कहने लगी कि अभी मैंने दोबारा से मज़ीद सफ़र करना है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते के बारे में बताता हूँ जहाँ पर बहुत ही कम लोगों का गुजर होता है। तुम वो रास्ता इख्तियार करो, तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओगी। फिर उसने मुझे एक कागज़ दिया जहाँ पर वो रास्ता बना हुआ था। वो कागज़ लेकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो दोबारा से गायब हो गया, जबकि मैं वो कागज़ पढ़कर रास्ते का तयन करने लगी। थोड़ी देर बाद ही मुझे वो रास्ता मिल गया। वो काफ़ी पुरसुकून रास्ता था। तकरीबन आधे दिन की मुसाफत के बाद मैं अपने इलाके के बिल्कुल सामने खड़ी थी। अचानक ही मेरी नज़र अपने भाई पर पड़ी जो करीबी बाजार से कुछ सामान ले रहा था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपने घर वालों को धोखा देकर मैं उस तरफ गई थी और जितना सब कुछ बाहर देख कर आई थी वो सब देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इंसान सिर्फ अपने घर में ही अपनों के साथ महफूज है। मैं तेज़ी से उसके पास गई। मुझे देखकर पहले तो वो बेयकीनी से मेरे चेहरे को हाथ लगाने लगा। उसके बाद वो मेरे गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आप ही हमने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा। अरे हमें तो ये लग रहा था कि हम तुम्हें खो चुके हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो और बिल्कुल सही सलामत हो। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन जालिमों के हत्थे से निकल आई, वरना उनका बस चलता तो वो मुझे नोच डालते। भाई मुझे कहने लगा, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। आखिर वो कौन सा खुश नसीब शख्स है जिसने तुम्हें इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। भाई की बात सुनकर चंद लम्हे के लिए मैं खामोश हो गई। मेरी नज़रों के सामने दोबारा से उस जिनजात का चेहरा घूमने लगा
जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उससे कहा कि एक खुशनसीब शख्स था। उसके बाद मैं उसके साथ अपने घर चली गई। घर में भी सब लोग मुझे वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हुए। मैं भी अपने घर वालों से मिलकर खुद खुश थी। अब मुझे पहले की तरह खौफ नहीं था कि कोई आकर मेरी इज्जत लूट लेगा या कोई मुझे जान से मार देगा, क्योंकि अब मैं एक पुरसुकून इलाके में थी। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हिजरत करके आ रहे थे। आधे से ज्यादा लोगों को तो हमने अपने घर में भी पनाह दी हुई थी। उन लोगों में से एक लड़का भी था जो अक्सर ही मुझे प्यार भरी नजरों से देखा करता। मैंने उसकी नजरों को अच्छी तरह से महसूस किया था। मैंने फैसला किया कि एक दिन उससे इस बारे में बात करूंगी और उसे मना करूंगी, लेकिन फिर बाद में ये चीज भूल गई। घर आने के तकरीबन एक हफ्ते बाद ही वो जिन जात दोबारा से मेरे सामने नमूदार हुआ। उस जिन जात को अपने सामने देखकर मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा और मेरा दिल भी एक अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। मैं खुद से काफी अरसे से नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मैंने इस बात का एतराफ कर लिया था कि मुझे उस जिन जात से मोहब्बत हो गई है। मैं अपना दिल उसके नाम कर चुकी हूँ। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था वो काम दोबारा से मुकम्मल करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दीन के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। आज के बाद हर रोज मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए पढ़ाया करूँगा और तुम्हें दीन की तालीम दिया करूँगा। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि इस तरह न सिर्फ मैं दीन के बारे में सीख सकती थी बल्कि उसके साथ भी वक्त गुजार सकती थी। उसके बाद हमारे घर के हालात भी ठीक होने लगे। पहले हर वक्त घर में तंगी रहती थी, लेकिन जब से वो जिन जात उस घर में आया था उस दिन के बाद से ये तंगी भी खत्म हो गई। अब हर वक्त ही हमारे घर में खाना पका रहता। न सिर्फ वहाँ पर रहने वाले मुहाजिर लोग भी खाना खा लेते, बल्कि उसके अलावा भी अगर कोई साहिल हमारे घर में आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। अक्सर अम्मी मुझे कहती कि उन्हें अपने सिरहाने के नीचे एक मोटी रकम मिलती है, न जाने वो पैसे वहाँ पर कौन रख जाता है। अम्मी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जिन जात ही है। कुछ अरसा पहले तक अब्बा पर एक केस चल रहा था, और वो केस ये था कि अब्बा पर उनके दोस्त ने इल्जाम लगाया था कि अब्बा ने उसकी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से हुकूमत ने वो जमीन अब्बा के दोस्त के हवाले कर दी थी और अब्बा के लिए सजा तजवीज करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही एक दिन वो दोस्त हमारे घर आ गया और अब्बा से माफी मांगते हुए कहने लगा, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं ये केस वापस लेता हूँ और इसके साथ साथ ये कागजात भी तुम्हारे हुए। उसकी बात सुनकर अब्बा बहुत ज्यादा खुश हुए। अब्बा उसे माफ तो पहले ही कर चुके थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों से ज्यादा अरसे तक नाराज रह ही नहीं सकते थे, लेकिन ये उनका दोस्त ही था जो उनसे बेवफाई कर रहा था। अब्बा ने इस ख्याल से पूछा कि तुम्हें इस चीज का एकदम से ख्याल कैसे आ गया? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें मुझसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया? अब्बा की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक आकर साया सा लहराया। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और अब्बा को कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे खुद ही एहसास हो गया था कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी है। न सिर्फ हमारे घर के बल्कि वहाँ पर रहने वाले मुहाजिरीन के मामलात भी सीधे हो रहे थे। हर रोज ही एक मुहाजिर को खुशखबरी मिलती कि तुम्हारे लिए हुकूमत ने एक घर अलाट कर दिया है, और वह हमारे घर से चला जाता। अब तो ये नौबत आ गई थी कि हमारे घर में एक मुहाजिर भी नहीं बचा था, बल्कि सिर्फ हम घर वाले ही थे। जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। मैं दीन के बारे में बहुत कुछ सीख चुकी थी। इसके साथ साथ मैं उसकी मोहब्बत में भी मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो गई थी। वो जिन जात भी मुझसे मोहब्बत करने लगा, और इस बात का एहसास मुझे अक्सर ही उसकी बातों और उसकी हरकतों से होता, क्योंकि बाज़ औक़ात वो मेरे लिए कीमती तोहफ़े भी लाया करता, जिनमें से अक्सर अंगूठियाँ होती थी। वो मुझे कहता था कि तुम्हारी उंगलियां बहुत खूबसूरत हैं, इस पर अंगूठियां बहुत जचती हैं, लिहाजा हर वक्त अपनी उंगलियों पर अंगूठी पहने रखा करो। लेकिन मैं घर में होते हुए उसकी दी हुई अंगूठी नहीं पहन सकती थी, क्योंकि वो बहुत कीमती होती। एक दिन उसकी दी हुई अंगूठी पहनकर अपनी दोस्त के घर गई। बरामदे में उसकी दादी बैठी हुई थी। अंगूठी की चमक इतनी ज्यादा थी
کہ اس کی دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے حیرانگی سے کہنے لگی، ارے لڑکی، تیرے پاس اتنی قیمتی ہیروں والی انگوٹھی کہاں سے آئی؟ کہیں تجھے خزانہ تو نہیں ملا؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، پھر انہیں ٹالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نکلی ہے، بس اس کے اوپر میں نے چمکیلا پانی چڑھایا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں بے وقوف بنایا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی اتنی قیمتی انگوٹھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف میں اپنی زندگی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو بھی رسک میں ڈال سکتی تھی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، میرا وقت بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ ایک روز رات کو ہم چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دن کے وقت اکثر ہی وہ جن ذات میرے پاس آ جاتا۔ وہ میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنا کر لاتا۔ وہ اتنے مزیدار ہوتے کہ کافی دیر تک تو ان کا ذائقہ مجھے مدہوش کیے رکھتا۔ جن ذات نے مجھے صرف ایک بات کہی ہوئی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اسی وقت تک رہوں گا جب تک تم اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں نہیں بتاتی۔ جس دن تم نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دیا، اس دن میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور کبھی تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کی اسی بات کو میں نے پلو سے باندھ رکھا تھا۔ میں یہی سوچ کر خوش ہوتی رہتی کہ نہ تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی اور نہ ہی وہ کبھی میری زندگی سے جائے گا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہی رہے گا۔ مگر اب میں چاہتی تھی کہ ہمارا تعلق دوستی سے بھی بڑھ کر ہو۔ اب میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں نے اس جن ذات سے اس بارے میں بات کی تو وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید اسے مجھ سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بے چین ہو گئی اور کہنے لگی، کیوں ممکن نہیں ہے؟ جب ہم اتنے اچھے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم شادی بھی کر لیں؟ اس نے کہا کہ تم ایک آدم ذاتی ہو، میں ایک جن ذات ہوں۔ تم مٹی سے بنائی گئی ہو، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ ہم دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم دونوں ایک ہونے کی کوشش کریں گے تو ہمارا انجام صرف اور صرف تباہی ہوگا۔ میں تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ اب تمہارے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ ایسا رویہ رکھو گے اور اسی طرح میرا دل دکھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے غم میں اپنی جان دے دوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، لیکن پھر بھی تم کبھی مجھے حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے شاید میں تمہارے کچھ زیادہ ہی قریب آ گیا ہوں، مگر اب زیادہ وقت نہیں گزرا۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنے والے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جانے والا ہوں۔ میرا جو مقصد تھا وہ مقصد میں نے پورا کر لیا ہے۔ تمہیں نہ صرف میں نے اپنے گھر خیریت سے پہنچا دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں دین کی تعلیم بھی دے دی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں مر جاؤں گی۔ وہ مجھے سمجھانے لگا اور کہنے لگا کہ اس طرح سے نہ صرف تم اپنی بلکہ میری زندگی بھی خطرے میں ڈال رہی ہو۔ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اس قبیلے میں یہ بات بالکل نہیں قبول کی جاتی۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو تو پھر تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز میری خوشی ہونی چاہیے، اور میری خوشی اسی میں ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اس سے شادی کی بات کرنے کی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں تم سے دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن اس نے اس بار میری بات نہیں سنی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ جمعرات کا دن تھا اور سن 1952 تھا جب میں اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی کی مرضی کے مطابق ایک انسان سے شادی کر لی، لیکن اس جن ذات کو میں کبھی بھی نہیں بھول پائی۔ مجھے جب بھی اس کی یاد آتی میں سامنے انگوٹھیاں رکھ کر بیٹھ جاتی یا اس کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچنے لگتی ہوں۔ کبھی کبھار میں دکھی بھی ہو جاتی ہوں اور کبھی کبھار میرا دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ وہ واقعی میری زندگی کا بہت خوبصورت لمحہ تھا۔